भगवान शिव से अपने हृदय की बात कहते चले। क्या गुरु द्रोणाचार्य के जीवन में दुख नहीं आया? ये तकलीफ, ये कष्ट, परेशानियां, दुख जो मृत्यु लोक में जन्मा है उसको आना ही है। बहुत ध्यान लगाइएगा इस बात के लिए। कहीं किसी ढोंग में और किसी प्रपंच में या कहीं इधर उधर के चक्कर में मत पड़ जाना कि कोई तुम्हारा दुख मिटा देगा। तुम्हारा दुख मिटाने वाला कोई दूसरा नहीं होगा। तुम्हारे कर्म का भोग तुम्हें भोगना है, इसलिए तुम्हारा दुख भगवान के भजन से तुम मिटा सकते हो। किसी में सामर्थ्यता नहीं है कि कोई ऐसा चमत्कार कर दे या कोई ऐसी भभूति दे दे जिससे तुम्हारा दुख मिट जाए। बहुत कठिन है महाराज, किसी के चक्कर में मत आना। अपने कर्म का भोग अपने को भोगना पड़ेगा। कल कथा में कहा था अपने को स्वयं छींकना पड़ेगा। तुम्हारी छींक पड़ोसन्नी छींकेगी, तुम्हारी खांसी पड़ोसन्नी खांसेगी, तुम्हारे बत्तल का भोजन पड़ोसी नहीं करेगा। कोई तुमसे कह दे कि मैं तेरा दुख मिटा दूंगा, मेरे पास आ जा, मेरे पास ऐसी बूटी है, ऐसा विद्या है, मैं ये कर दूंगा, उससे कहना महाराज पहले तुम्हारा दुख मिटा लो फिर हमारा मिटा लेना। तुम ही इतने दुखी हो तो हम क्या वर्णन करें महाराज। तुम रहने दो, तुम्हारा दुख तुम मिटाओ, हमारा दुख हम मिटा लेंगे। जो ललाट में लिखा, कल कथा में कहा था, भाग्य लिखने वाला देव होता है और बदलने वाला महादेव होता है। उसके द्वार जाते रहो, उसकी चौखट पर जाते रहो, उसके चरण पकड़ते रहो। जब उसके चरण पकड़ते रहोगे तो कुछ ना कुछ देगा जरूर। तो कई लोग कहते हैं चरण पकड़ने से मिलता है क्या? हमने कहा प्रैक्टिकल करके देख ले। तेरे घर में सास है, हाँ, क्या करना है? कुछ मत कर, रोज रात्रि के समय जाए कर, उसके चरण दबाए कर। उसने कहा उससे क्या होगा? हमने कहा गारंटी है 20 दिन के अंदर तेरे हाथ में सास की अंगूठी होगी। तू बस चरण मत छोड़ना, कुछ मत मांगना, बस दबाना। क्रीम को जैसे दबाते हैं तो भभक के बाहर आता है। 1 महीने में सास मुंह से कह देगी मेरे पास 3 अंगूठी पड़ी है, मैं बहुत दिन से मन से सोच रही थी तुझे दूंगी, पर तू कभी मेरे कमरा में आती ही नहीं थी। आज तू मेरे कमरे में आई तो मेरा मन करा, 1 महीने से देख रही तू कितनी सुधर गई, ये ले। माता पिता के चरण पकड़ लो, इतने खुश हो जाते हैं कि उनकी खुद की प्रॉपर्टी तुमको मिल जाती है। तो क्या शिव के चरण पकड़ने से कुछ मिलेगा नहीं क्या? पर हम ना जाने कहां का ढोंग और प्रपंच में फंसे हुए हैं। वहां जाएंगे ऐसा हो जाएगा, वहां जाएंगे ऐसा हो जाएगा। कुछ नहीं होने वाला। महादेव के पास जाओ, ठाकुर जी के पास जाओ, राम के पास जाओ, कृष्ण के पास जाओ और वेद और पुराण के पास जाओ, मिल जाएगा। उसके चरणों में बैठोगे तो मिलेगा। कहीं कुछ नहीं मिलने वाला, कहीं कुछ। दुख आएगा, आपको मिटाना है, आपको झेलना। गुरु द्रोणाचार्य के जीवन में दुख आया और वो दुख साधारण नहीं था। अपने बेटे को एक गाय तक लाकर नहीं दे सके गुरु द्रोणाचार्य, अपने बेटे को एक गाय तक लाकर नहीं दे सके गुरु द्रोणाचार्य। आंख से आंसू बह रहा था। भगवान कृष्ण का चरित्र तो बाद में आता है कि सुदामा जी की पत्नी ने सुदामा जी को भगवान कृष्ण के चरणों में भेजा था। यह चरित्र बात का है। और उससे पहले चरित्र आ जाता है गुरु द्रोणाचार्य का। गुरु द्रोणाचार्य जी की धर्म पत्नी कृपी ने कहा, गुरु द्रोणाचार्य की धर्म पत्नी कृपी गुरु द्रोणाचार्य से बोली, आप एक काम करो, आपके मित्र हैं द्रुपद राजा, राजा द्रुपद आपके मित्र हैं, उनके पास में बहुत वैभव है, राजा हैं वो और आपके मित्र हैं। जाओ जरा। दुनिया के लोगों को एक प्रसंग याद है कि सुदामा जी की धर्म पत्नी सुशीला ने भगवान कृष्ण के यहां भेजा था। कितनी चतुर थी सुशीला, कितनी विद्वान थी सुशीला। कई कथाकार कहते हैं सुदामा जी की पत्नी ऐसी थी, जिद पर अड़ गई थी, ऐसा करा। अरे दुनिया के लोगों को सुशीला जैसा ज्ञान होना चाहिए कि सुशीला अपने पति सुदामा को भेज रही हैं तो भगवान कृष्ण के दरवाजे पर भेज रही हैं, द्वारका भेज रही हैं। नहीं तो आज की पत्नी पति को सुबह से उठा के दूध की थैली लेने भेजती है, सब्जी लेने भेजती है,
सामान लेने भेजती है, पर आज की पत्नी कभी अपने पति को नहीं कहती कि तुम शिवपुराण में चले जाओ। इतनी बैठी हो, आप में से कितनी लोगों ने कहा होगा अपने पति को कि शिवपुराण में जाओ? एक पत्र आया, देखिए। मैं तोशिता राहुल राठौर, कालाबाग, कालाबाग ये है, हाँ ठीक है, बुरहानपुर से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। बुरहानपुर से हूँ गुरुदेव। शादी के साल बीत गए, संतान का सुख नहीं प्राप्त हुआ। समय हो गया, कई वर्ष जाते रहे, पर संतान का सुख नहीं मिला। गुरुदेव, मेरी ननंद ने मुझे पशुपतिनाथ के व्रत के बारे में बताया और एक वीडियो आपका व्हाट्सएप पर भेज दिया। वो वीडियो पशुपति व्रत का मैंने सुना और व्रत धारण किया। आई है क्या? तो व्रत जब धारण किया, अच्छा पीछे हो, ठीक है। व्रत जब धारण किया, बाबा से विनती करी कि मेरे घर में संतान नहीं, आप संतान का सुख दीजिए। पहला पशुपति व्रत करा और बाबा की कृपा से व्रत करने के 4 दिन बाद मेरा गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से मेरे यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। शिव तत्व, उस बेटे का फोटो भी उन्होंने लगाया। हर हर। सारे पत्र यही है बाबू, हो जिसको पढ़ना हो बड़े आराम से पढ़ना, क्योंकि इतने पत्र हम भी नहीं पढ़ पाते। पढ़ लो तो हमको भी बता देना। शिव तत्व है और घड़ी है। अब करो भजन उस महादेव का। किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको महादेव का भजन करना है, आपको भक्ति करना है, आपको भजन करना है, आपको कीर्तन करना है। कहीं दूसरी जगह नहीं जाना है। हम कभी नहीं कहेंगे कि कहीं जाओ। आप तो अपने घर के पास में जो महादेव का मंदिर है, अपने घर के पास में जो शिवालय हो, अपने घर के पास में जो देवाधिदेव महादेव विराजमान हो, आप वहां जाओ, उससे कहो। कंकर में शंकर बसता है, दिल से कहोगे वो दिल से सुनेगा। रोज कथा में जब भजन होता है, भजन के बाद में अपन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? इस श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का भी लोगों ने बहुत विरोध करा। महाराज जी, ये मंत्र कहां से लिया है? गुरु जी कहां से लिया है? पर शिव महापुराण के विधेश्वर संहिता के अंतर्गत लिखा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को बोलने वाले का केवल मुख का दर्शन कर लो तो अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त हो जाता है। ये कोई साधारण सा नहीं। और जिनको पढ़ना हो, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण ले आओ, घर में पढ़ लो। लोगों ने कहा इस मंत्र से होता क्या है? हमने कहा जब कथा के पंडाल में जाना, पूरी कथा के चलते में कहीं भजन आ जाए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने का मौका मिले और उसके बाद स्तुति करो कि भोला सब दुख काटो महाराज। दिल से रास्ती रास्ती स्नेह से जब हम उससे कहते हैं, वो सुनता है। सुनता है तो ये विश्वास मेरा कहता है, जैसे ये पत्रों का यहाँ ढेर लगा हुआ है, आने वाले समय में तुम्हारा भी एक पत्र इसमें जरूर आएगा, ये निश्चित है। दिल से कहो उसको, मन से उससे प्रार्थना करो, सुनेगा। गुरु द्रोणाचार्य गए, जिनका इतना प्रिय मित्र द्रुपद था। दुनिया के लोग कहते हैं सुशीला ने भगवान कृष्ण के पास में भेज दिया सुदामा को। वो सुशीला समझदार थी जो अपने पति को द्वारका भेजा था। नहीं तो आज की नारी पति को बैलेंस डलवाने भेजती है, दूध की थैली लेने भेजती है, सब्जी लेने भेजती है, सामान लेने भेजती है। साड़ी पीको पे डाली थी, लेने भेजती है। पर कभी पत्नी पति के हाथ में लोटा पकड़ा कर ये नहीं कहती कि अपनी जिंदगी को सुधारने के लिए महादेव के पास जाओ। आपको बरहानपुर हो चाहे आस्था चैनल के जितने श्रोता हो, फेसबुक यूट्यूब पर जितने लोग कथा सुन रहे हो, लाखों की संख्या में आप लोग कथा सुनने के लिए आए हो, नियम बना लो कि हम अपने पति को कहेंगे 1 लोटा जल शिव के मंदिर में चले जाया करो, नहा कर आओ, 5 मिनट के लिए जाओ। जल नहीं चढ़ा सकते, दर्शन कर आओ। दर्शन नहीं कर सकते, दुकान जाते जाते शिखर का दर्शन कर लो। 2 मिनट गाड़ी को रोककर देवाधिदेव महादेव के सामने थोड़ा मुस्कुरा दो। शिव के सामने मुस्कुरा देने पर भी अपनी समस्या का हल हो जाता है। मुस्कुराओ तो। जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते थे, अगर देने के लिए कुछ नहीं हो तो अपने चेहरे की स्माइल दे दो, प्रसन्नता दे दो। किसी को अगर प्रसन्नता दे दोगे तो भी उसके जीवन में प्रसन्नता आ जाएगी।
कुछ मत करो, नहीं है देने के लिए, शिव जी के सामने जाना, थोड़ा सा मुस्कुरा देना। महादेव भी सोचेंगे कि कितना दुख है इसको, कितनी तकलीफ, कितना कष्ट है, कितनी बीमारी है, इसके बाद भी मुस्कुरा रहा है, तो शिव जी भी कह देंगे जा ऐसे ही मुस्कुराते रहे, मेरा आशीर्वाद है, प्रसन्न रहिए, आनंद। गुरु द्रोणाचार्य राजा द्रुपद के सामने पहुंच गए। पत्नी ने कहा, कृपी ने, आपका मित्र है द्रुपद, जाओ एक गाय तो द्रुपद राजा भी दे सकता है, बेटा भूखा नहीं रहेगा। राजा द्रुपद के यहां गुरु द्रोणाचार्य जी जाने लगे, तो इतने में अश्वत्थामा जो 4-5 वर्ष के थे, वो कहते हैं कि पिताजी मैं भी चलूंगा राजा के यहां, मेरे को भी राजा का घराना देखना है, मुझे भी आपके दोस्त से मिलना है, मुझे भी आपके मित्र से मिलना है, एक बार आपके मित्र को मैं भी तो देखूं कि आपका मित्र कैसा है, मैं भी तो जानूं। चल, अपने बेटे अश्वत्थामा का हाथ पकड़ा गुरु द्रोणाचार्य ने और राजा द्रुपद के यहां प्रवेश कर रहे हैं। जब धन नहीं होता तो कोई तुम्हारा नहीं होता, कुछ नहीं है तुम्हारा, कुछ नहीं। राजा द्रुपद के यहां गुरु द्रोणाचार्य अपने बेटे का हाथ पकड़ कर ले गए। मुझे आपका मित्र देखना है, मुझे आपका सखा देखना है। एक निवेदन आप सबसे, अपने बच्चे को गाड़ी पर बिठाकर ऐसे दोस्त के घर पर कभी मत लेकर जाना जो तुमसे गालियों से बात करता हो। अपने बेटे को गाड़ी पर बिठाकर ऐसे मित्र के या ऐसी दुकान पर लेकर मत जाना जो तुमसे गाली से व्यवहार करता हो। क्यों? उसका असर बच्चों पर क्या पड़ता है वो देख लीजिए। बच्चे पर पड़ा क्या उसका असर वो देखिए। दुनिया के लोग कहते हैं अश्वत्थामा क्रोध का इतना तीव्र क्यों था, उसको तीव्र बनाने वाला कोई दूसरा नहीं था, उसको तीव्र बनाने वाले ये संसार के लोग थे। आटे का दूध पिला देते थे, उसकी चोटी खींच देते थे, उसको धिक्कारते थे, उसको अपशब्द कहते थे, ताने देते थे। जब दुनिया की ठोकर लगती है, चलते चलते जब ठोकर लगती है, तो हमें दो चीजों का अंदाजा होता है कि चलने में अड़चन कितनी है, और दूसरा ये अंदाजा लगता है कि हमको संभालने वाले हाथ कितने हैं। ये देखा जाता है, ये देखा जाता है। चले, जो मित्र गाली से बात करता हो, जो मित्र गाली देता हो, उसके साथ में अपने बच्चे को लेकर उसके पास ना जाइएगा, उसके पास ना बैठिएगा। वो गाली से बात करेगा, आपके बच्चों पर व्यवहार गलत पड़ेगा, मना जाइए। महाराज शिव कथा कर, भगवान देवादिदेव महादेव का गुणगान कर रहा है। द्रुपद राजा के यहां पर गुरु द्रोणाचार्य अश्वत्थामा का हाथ पकड़कर पहुंच गए। दरवाजे पर खड़े हुए द्वारपालों से कहा, जाकर कह दो द्रोणाचार्य आए हैं, द्रोणाचार्य आए हैं, गुरु द्रोणाचार्य आए, जाकर कहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि गुरु द्रोणाचार्य हैं, उन्होंने कहा जाकर कह दो द्रोणाचार्य आए। मित्र के यहां पर जाओ तो अपनी शान सत्ता दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती कि आपका वैभव क्या है, आपकी सत्ता क्या है, आपका पद क्या है। राजा द्रुपद के यहां पर बोल दो जाकर द्रोणाचार्य हैं। द्रोणाचार्य जी, राजा द्रुपद ने कहा बुलाओ अंदर। अंदर बुलाया। राजा सिंहासन पर बैठे, राजा सिंहासन पर बैठे हैं और द्रोणाचार्य सामने खड़े हैं। यह मित्रता है। एक ब्राह्मण का सम्मान क्या होता है, यह मेरे भगवान कृष्ण से सीखना चाहिए। मेरे भगवान कृष्ण से सीखो कि ब्राह्मण का सम्मान क्या होता है। रुक्मणी जी ने पत्र लिखा, ब्राह्मण देवता को दिया, ब्राह्मण उस पत्र को लेकर पहुंच गए द्वारका। बोलो सुनी कि नहीं सुनी कथा? अरे बोलो तो जम के, सुनी ना? पत्र लेकर द्वारका गए, द्वारकाधीश के सामने सूचना मिली कि पत्र लेकर ब्राह्मण आया है। द्वारकाधीश के हाथ में पत्र दिया, द्वारकाधीश ने वो पत्र पढ़ा नहीं, अपने सिर से लगाया, सिर से लगाकर ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण से कहा अब आप पत्र पढ़िए। दाऊ दादा कह रहे हैं कि पत्र तो द्वारिकानाथ आपको पढ़ना चाहिए, दूसरे से पत्र क्यों पढ़वा रहे हो? द्वारिकाधीश कहते हैं जब ब्राह्मण आया था तब मैं सिंहासन पर बैठा था, ब्राह्मण का आदर नहीं कर पाया, इसलिए मेरे सिंहासन से बड़ा इसका सिंहासन होना चाहिए, मेरी गादी से बड़ी इसकी गादी होना चाहिए। जब यह पत्र पढ़ेगा, मेरा गुणगान करेगा,
तो मेरी गादी से बड़ी इसकी गादी व्यासपीठ बन जाएगी, और व्यासपीठ के आगे सारी गादी छोटी। ब्राह्मण ने पत्र पढ़ा, ठाकुर जी प्रसन्न हो गए कि एक ब्राह्मण पत्र पढ़ रहा है, अब मेरे सिंहासन छोटा हो गया और ब्राह्मण पत्र पढ़ रहा है, तो भले वो आसन लगाकर पढ़े, जमीन पर बैठकर पढ़े, पर उसकी गादी बड़ी हो गई। और गादी बड़ी हो गई, ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। तब ठाकुर जी ने कह दिया, रुक्मणी जी से कहो तो श्रृंगार करके जगदम्बा के मंदिर जा, मैं तुझे लेने आ जाऊंगा। भगवान ने ये नहीं कहा रुक्मणी जी से कह दो, भगवान कह रहे रुक्मणी जी से कहना तू श्रृंगार करके जगदम्बा के मंदिर पहुंच, मैं तुझे लेने आऊंगा। भगवान ने ये नहीं कहा कि तू तैयार होकर छत पे खड़ी मिलना। सुनी कथा, भगवान ने ये बोला कि तू तैयार होकर छत पे मिलना, ओटले पर मिलना, घर के बाहर मिलना, नहीं। भगवान ने कहा तू जगदम्बा के मंदिर पर मिलना, मैं तुझे लेने आऊंगा। भगवान कहते हैं जो परमात्मा के मंदिर तक जाता है, भगवान कहते हैं फिर उसके दरवाजे पर मैं खुद लेने के लिए पहुंच जाता हूं। ये सीख हमें श्रीमद् भागवत देती है, ये सीख है। अब कहा द्रुपद राजा से, गुरु द्रोणाचार्य कह रहे हैं मैं आया हूं, द्रुपद सिंहासन से नहीं उठे, द्रुपद सिंहासन से नहीं उठे। द्रोणाचार्य से बात तो करी, तो द्रुपद ने पूछ लिया, क्या बात है द्रोणाचार्य, आज तो अपने बेटे को लेकर आयो, यहां अपने बेटे को लेकर आयो, क्या बात है? अभी आपको कहा था गांव में भिखारी भी आता है तो उसको साधु समझा जाता है, और शहर में साधु भी आता है तो उसको भिखारी समझा जाता है। अभी कहा था, वही हुआ। गुरु द्रोणाचार्य द्रुपद राजा के सामने खड़े हैं, द्रुपद राजा के सामने। क्या चाहिए, क्या चाहिए आपको? गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, राजन मांगना तो बहुत कुछ था, पर आपका व्यवहार बता रहा है कि मैं आपसे क्या मांगूं। आपका व्यवहार बता रहा है मैं आपसे क्या मांगूं। क्या मांगूं मैं आपको? और आपसे निवेदन है, किसी दुनिया के लोगों के सामने जाकर हाथ मत फैलाना, कभी दुनिया के लोगों के आगे जाकर हाथ मत फैलाओ, दुनिया के लोगों के आगे जाकर अपना दुखड़ा मत सुनाओ। अगर सुनाना है अपने दुखड़े को, अपने दिल की बात, तो कभी किसी बेलपत्र का वृक्ष हो उसके नीचे 2 मिनट बैठ जाना और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर नमः शिवाय या षडाक्षर ओम नमः शिवाय को थोड़ी देर, ज्यादा नहीं बोलूंगा, 2 मिनट मौन होकर बैठना। बेलपत्री के वृक्ष की जड़ की ओर आपका मुख कर लेना, और 2 मिनट अगर दुख है जीवन में, तकलीफ है, तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर अपने दिल की बात महादेव से, पार्वती से कह देना, अपने दिल की बात कहो। और जब अपने दिल की बात आप महादेव से कहोगे, केवल बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर, बेलपत्र के वृक्ष की छाया में बैठकर अपने हृदय की बात कहने का प्रयास करिएगा। और एक बात आज फिर कहना चाहेंगे, जितने लोग आए हैं जरा दिल से स्मरण करें, समस्या भारी है तो भी 1 लोटा जल आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लेकर बैठे हैं, दिल से कह रहे हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दिल से कहकर जल लेकर महादेव के शिवालय में जाकर भाव से समर्पित करें, भाव से दिल से कहें उसको, मेरे भोले तेरा सहारा है,
मेरी नैया का तू किनारा मेरे भोले तेरा सहारा है मेरी नैया का तू किनारा है। दिल से कहें उसको, दिल से। और जब आप दिल से प्रार्थना करोगे, मन से कहो, हृदय से कहो, मेरा निवेदन है कार्यकर्ताओं से, ये जो लोग उठ के जा रहे हैं आगे से, इनका चेहरा देख लेना, कल से इनको आगे बैठने मत देना। जो लोग उठ के जा रहे हैं इनका चेहरा अच्छे से देख लें, जितने भी गार्ड लोग खड़े हैं, प्रशासन वाले खड़े हैं, इनका चेहरा अच्छे से देख लो, कल से इनको आगे मत बैठने देना। मेरे भोले तेरा सहारा है मेरी नैया का तू किनारा है। दिल से उसको प्रार्थना करो। आप दिल से कहोगे, वो दिल से सुनेगा, हृदय से सुनेगा। महाराज, आपकी करी गई प्रार्थना मेरा देव अधिदेव महादेव उसको सुनता है, स्वीकार करता है, हृदय से स्वीकार करता है। कभी ये जो बेलपत्र होती है ना, आप लोग समझना भाई हो, जितने लोग दिल से कथा सुनने आए हो वो दिल से सुनिएगा, समझिएगा। कभी हृदय चित्त में अगर आ जाए, चंदन हाथ में लेकर केवल इस भाग को पकड़कर भी अगर आप देवाधिदेव महादेव को बेलपत्र समर्पित कर रहे हो, तीन तिथियों का स्मरण करिए जरा, ठीक है। पहला शिवरात्रि, हर महीने आती है, प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है। दूसरा सोमवार की अष्टमी, हर महीने नहीं आती, साल में 3 या 4 आती है। और तीसरा प्रदोष, ये हर महीने आता है। जब आपके हृदय में कभी कोई बात आ जाए कि बाबा आज मेरा मन ये कह रहा है और आपको सुनना है बाबा, आपको स्वीकारना है बाबा, आपको मेरे मन की बात जानना है बाबा, बस हाथ में चंदन लगाया, बेलपत्री का भाग इस तरह से पकड़कर शिव जी से अपने हृदय की बात कहकर, मेरे देवाधिदेव महादेव से दिल से कहकर, अशोक सुंदरी वाली जो जगह होती है, आपको बताया है अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है, ये शिवलिंग, यहाँ अशोक सुंदरी की जगह, इस बेलपत्र को अशोक सुंदरी वाली जगह पर जहाँ शिवलिंग है, शिवलिंग की साइड पर पहले नंबर की पत्ती का मुख होना चाहिए, बस उसको रख दीजिए और उस पर थोड़ी देर हाथ रखकर अपने हृदय की बात मेरे महादेव को दिल से कहकर आ जाइए। अगली सोमवार की अष्टमी या अगला प्रदोष या अगली शिवरात्रि जब आती है, मेरा महादेव आपकी मनोकामना का भाव पूर्ण करता है। ये शिव तत्व है, इसको औघड़ी कहते हैं, औघड़ी। वो हृदय चित्त को धारण करने वाला, आनंद को समाहित करने वाला शिव तत्व। द्रुपद राजा सिंहासन पर बैठा हुआ है, द्रोणाचार्य जी सामने खड़े हुए हैं। पत्र तो बहुत सारे हैं। मेरा नाम आरती योगेश दुसाने है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आरती योगेश दुसाने, मैं ग्राम तुकीथर तुकीथर, तुम समझ गए ना, बस ठीक है। तहसील खकनार, जिला बुरहानपुर से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, दोनों हाथ ऐसे हिला देना। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। गुरुजी, भोले बाबा का क्या बखान करूं, मेरे घर में सब कुछ बाबा ने दिया, किंतु मेरी बेटी 5 वर्ष की है। कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर हिलाना, जहां कहीं बैठी हो। दिख गए क्या? कहीं दिखे हो तो। मेरी बेटी 5 वर्ष की हो चुकी है गुरुजी, ना वो चल सकती है ना वो बोल सकती। 5 वर्ष की बेटी है, ना चलती है ना बोलती है। गुरुदेव सारे डॉक्टरों को दिखाया, सारा इलाज करवाया, केवल पलंग पर पड़ी रहती है। जलगांव, नासिक, बंबई, इंदौर, आप लोग आस्था चैनल पर पढ़ रहे होंगे पत्र को। जलगांव, नासिक, बंबई, इंदौर के बड़े बड़े अस्पतालों में इलाज करवाया, पर डॉक्टरों ने कहा
ये चल नहीं पाएगी और इसका माइंड भी हो सकता है कि गड़बड़ रहे। महाराज ना बोल पाती थी ना चल पाती थी, बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज करवाया पर बेटी चल नहीं पाई। 5 साल की हो गई गुरुदेव, उसका शरीर पलंग पर पड़ा रहता। एक माँ बाप से पूछिएगा गुरुजी कि बेटी की हालत ये देखकर दुख कितना होता है। गुरुदेव बेटी को देखकर दुखी होती थी। एक बार टीवी का चैनल बदलते बदलते शिव महापुराण की कथा टीवी पर देख ली। बस उस दिन से मेरे मन में ललक आ गई कि अब मैं बेटी की सेवा करती हूं, पलंग पर पड़ी हुई बेटी को जैसे जैसे सेवा करती हूं वैसी की वैसी सेवा मेरे महादेव के मंदिर जाकर करूंगी। मैंने शिव जी के मंदिर जाना चालू कर दिया। रोज जाती, बाबा के मंदिर में झाड़ू लगाती, पोछा लगाती, दिया जलाती, झाड़ू पोछा लगाकर शिव जी का स्नान पूजन कर देती। गुरुदेव जल चढ़ा हुआ बेटी को लाती, बेलपत्र उठाकर लाती, बेटी को चूरा कर कर उसके मुंह में डाल देती, पानी उसको पिला देती। बस ऐसा करते करते मेरे मन में आया कि मैं पशुपति व्रत चालू कर दूं। मैंने पशुपति व्रत पहला चालू करा। प्रथम व्रत के दिन मैं शिव जी के मंदिर गई, पूजन करी, पहले बच्ची का पूरा काम करा, फिर बाबा के चरणों में जाकर मैंने निवेदन करा, बाबा बेटी का जीवन बड़ा विचित्र जीवन होता है, ऐसी पलंग पर पड़ी रहेगी तो उसको लोग क्या कहेंगे। बाबा 5 साल की हो गई, एक बार भी उठ के नहीं बैठी है, बाबा इस पर कृपा करिए। और बच्ची को घर पर छोड़कर मैं अकेली शिव जी के मंदिर में पशुपतिनाथ का व्रत करने के लिए सुबह की पूजन करने चली गई। पूजन करके वापिस आई, शाम की पूजन के लिए फिर गई। बाबा की कृपा से पहला पशुपति व्रत मेरा हो गया। मैं बाबा को विनती कर कर आ गई। मैं दूसरा पशुपति व्रत चालू करा, सुबेरे पूजन करने के लिए गई और बाबा के मंदिर में पूजन करा। पूजन कर कर जब मैं वापिस आ रही थी तो मेरे घर पर भीड़ लगी हुई थी। मेरे मोहल्ले के लोग मेरे घर पर खड़े हुए थे। मैं डर गई कहीं मेरी सोई हुई बच्ची को कुछ हो तो नहीं गया। मैं दौड़कर अंदर गई तो मुझे जितना नहीं दौड़ना पड़ा, मेरी 5 साल की बेटी दौड़कर मेरे पास आकर खड़ी हो गई। ये मेरा शिव है, ये मेरा ओघड़ी है। जो चल नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी। गुरुदेव मैं चाहती हूं एक बार संपूर्ण लोग मेरे गांव में आकर मेरे गांव वाले से पूछें कि शंकर जी पे 1 लोटा जल चढ़ाने का प्रमाण क्या है। मेरी 5 साल की बेटी चलने लगी और बोलने लगी। ये शिव तत्व है गुरुदेव। मैं चाहूंगी, नीचे लिखा है कि जिसको प्रमाण चाहिए मेरा मोबाइल नंबर लिखा है और मेरे गांव में आओ और मेरे गांव में आकर मुझसे नहीं मेरे गांव के लोगों से पूछो कि मेरी 5 साल की बेटी उस दिन मेरे पास दौड़कर आई कि नहीं आई। ये शिव तत्व। मेरा नाम आरती योगेश दुसाने और टुकी थर, हाँ तुम समझ जाना हो, ठीक है। तहसील खकनार, जिला बरहानपुर। शिव तत्व इसी को कहते हैं। ये ओघड़ी है। पति के की दुकान नहीं छोड़ूंगा तो उससे कहो 7 दिन की शिव महापुराण की कथा है, कमाने के लिए जिंदगी पड़ी है, पूरा जीवन पड़ा है कमाने के लिए। किसके लिए कमा रहे हो? 8 बजे से दुकान खोलकर बैठते हो रात के 10 बजे तक, किसके लिए कमा रहे हो? चैन की 2 रोटी नहीं खा पाते, अच्छे से जिंदगी नहीं जी पाते, डब्बे का भोजन कर करके, ठंडा भोजन कर करके जिंदगी निकल रही है। कमा 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 कमा, आखिरी में यही छोड़ा, इतना बड़ा फोटो टंग गया और उस पर भी प्लास्टिक के फूल की माला, और वो माला भी पंखे में हिल रही है ऐसे, और फोटो में तुम मुस्कुरा रहा। तुम देखना जितने भी घर में फोटो टंगे रहते हैं, एक भी रोता हुआ नहीं मिलेगा। सब कोई टोपी लगाया हुआ, कोई पल्लू डाले, मुस्कुरा रहा। एक भी फोटो ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें कहीं का रोता मिला। वो जिंदगी भर रो के मरा भी है ना तो फोटो में तो मुस्कुराता ही मिलेगा। जब भी मिलेगा ऐसा ही मिलेगा, मुस्कुरा। क्यों? ये मरे हुए के फोटो मुस्कुराते क्यों हैं? घर में टंगे हुए मुस्कुराते क्यों हैं? जिंदगी भर रो रो के मर गए, फिर मुस्कुरा क्यों रहे हैं? फोटो में इसलिए मुस्कुराते हैं कि हम भी ऐसे ही कमा कमा के मर गए, तू भी मरेगा, मुस्कुराते रहे। इसलिए जिंदगी का सार तत्व है भजन करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा बुढ़ापे को। भजन कर लो, सब धरा रह जाएगा। सब मरने के बाद जितना तुमने कमाया है उस कमाई में से घर में से खुले पैसे ढूंढेंगे, मखाने और फूल के साथ तुम्हारी छाती पे फेंकेंगे राम नाम। अरे बोलो तो सत्य है। पैसे तुम्हारी छाती पे पड़े रहेंगे, घर के बच्चे पूछेंगे कि इनके ऊपर पैसा क्यों फेंक रहे हो, तो बूढ़े लोग कहेंगे पूरी जिंदगी जोड़ जोड़ के मर गया, अब इसके बाप में दम हो तो उठा के बता दे, उठा ले।
पूरा जीवन जोड़ जोड़ के मर गया, अब उठा ले, नहीं उठा सकता। बड़ा है, आंखें बंद, नाक में 2 रुई ठुसी हुई, आलू कटे हुए में 4 अगरबत्ती लगी हुई, स्टैंड भी नहीं मिलेगा। गाड़ी का स्टैंड ढूंढने वालों, तुम्हारी अगरबत्ती के लिए स्टैंड नहीं मिलेगा। सुन लो जरा अच्छे से। घड़ी कंपनी की, कपड़े ब्रांडेड, चश्मा भी कंपनी का, पर मरने पर जो कफन पहनाया जाएगा, लिख के जाना, लिख के जाना, लक्ष्य का पहनाना, लिख के जा। कफन ब्रांड का नहीं होगा। पूरी जिंदगी नाप देता रिया, कमर इतनी, हाथ इतना, बाजू इतना, कंधा इतना, मरने के बाद सीधे कपड़े वाले के पास जाके बोलना पड़ता है, मर गया कपड़ा दे दो। वो पूछेगा नहीं हाइट कितनी है, फाड़ के और दे देगा। तुम पूछोगे बराबर है, उसने कहा कजन कित्तों को भेज दिया, कजन कित्तों को। इसलिए मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा, और माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। हेट बूट सूट सब धरा रह जाएगा। अचार की बरनी में अचार भरा, पापड़ भी ताजे की ताजे धरे, फ्रीज में आइसक्रीम धरी रह जाएगी। तू गया, तू गया, तेरे को रात का मरा एक कमरे में पटक देंगे और सवेरे बउए समोसा पोया खा के रोने बैठेंगे। पोया समोसा खा के। किसी ने कहा मर गए अभी मत खाओ, मेरा बीपी बढ़ जाएगा, शुगर है, मैं भूखी नहीं रह सकती, खवाओ। बेटे ने अपने दोस्तों को फोन लगाया, बेस्ट फ्रेंड को, तू आए तो वहां से वो नथुलाल की होटल पे से 4 समोसे लिया ना, 2-3 पूड़ियाँ पोया की, और चुपचाप से तेरी भाभी को लाके दे देना, भाभी खा लेगी। तो छोरे ने कहा वो तो मेरे प्राण रोज खाए, तो पोया खा जाए, तू तो खिला जा, तू तो जा, पोया खा, पोया मोया खा के मुंह पोंछ के तब इतना पल्लू डाल। अब रोवाई और रोने फिर बैठी, और ऐसी रोई नहीं